हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज आर। ओके, तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, तो आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आप देख सकते हो हर स्टेटमेंट में देखिए नोडल प्लेन वर्ड का यूज हुआ है। तो पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ बातें। देखिए मैं एक टेबल बना देता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये टेबल कहाँ से आई है। देखिए पहला होता सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा होता पाई बॉन्डिंग और तीसरा होता है डेल्टा बॉन्डिंग। ओके, तो सिग्मा बॉन्डिंग और ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पे होते हैं 0 नोड, पाई में होता है 1 नोड और डेल में होता है 2 नोड। ओके, और सभी के सभी होते हैं अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये भी होता है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब बारी आती है एंटी बॉन्डिंग की। देखिए एंटी बॉन्डिंग की बात करते हो इसको दिखाते हैं स्टार से, सिग्मा स्टार, फाइव स्टार और डेल स्टार। तो देखिए यहां पर आपका होगा 0+1, एक एक्स्ट्रा नोड होगा 1 2 3। ओके, एक एक्स्ट्रा होगा, जैसे डेल में 2 है तो डेल्टा स्टार में होगा 3। ओके, देखिए सिग्मा स्टार में आपका 1 नोड है। 1 नोड कैसे होगा, देखिए ये होगा, ये अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये होता है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे 2 नोड है। देखिए एक तो सेम अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और एक होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे 3 नोड है, दो तो सेम रहेंगे, जो है वो तो सेम रहेगा, दो अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और बचा हुआ होगा परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो आप एक छोटी सी बात यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो इससे, कि जब भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें जो भी नोड होते हैं, नोड ओनली एंड ओनली अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ओके, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखिए एट लिस्ट वन नोड, लिखिए नोडल प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। देखिए सबसे पहले बात करें सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड बनता है वन वन लोब की ओवरलैपिंग से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके एस ऑर्बिटल है और ये भी आपका एस ऑर्बिटल है और बीच में होगा न्यूक्लियस। ओके, मान लीजिए दोनों सेम फेज में है, तो ये ओवरलैप होकर क्या बनाएगी, दोनों आपके सेम पेज में, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड देखिए ऐसे बनेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। ये आपका न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, ये आपका सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब बारी आती है सिग्मा स्टार की। सिग्मा स्टार में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिग्मा स्टार में भी जस्ट यहाँ पर क्या होगा, एक लोब अगर आपकी पॉजिटिव है तो दूसरी होगी नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव है तो ये होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर जाएगी। ये क्या है, न्यूक्लियस। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोड है। ओके, यहाँ पर एक नोड है जो कि है ये। देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी जो दोनों न्यूक्लियस से पास कर रही हो। इंटर मतलब इन बिटवीन, इन दोनों न्यूक्लियस से पास हो रही है। और नोड कहां पर है, देखिए नोड इसके परपेंडिकुलर है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका नोड है। तो यहाँ पर देखिए 1 नोड है और वो क्या है, परपेंडिकुलर। एंटी बॉन्डिंग में परपेंडिकुलर नोड जरूर होता है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। एक पी का एग्जांपल दे देता, एक पाई बॉन्ड का दे देता हूँ। देखिए पाई बॉन्ड कब होता है, जब एटलीस्ट दो लोब ओवरलैप करती है। देखिए पहले मान लीजिए दोनों के दोनों सेम फेज में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, और बीच में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस, राइट। ये आपका न्यूक्लियस। तो देखिए दो लोब जो आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव है वो ओवरलैप करके क्या बनाएगी, पॉजिटिव लोब एक बड़ी, और ये जो नेगेटिव है दोनों ओवरलैप करके बनेगी एक छोटी, एक बड़ी नेगेटिव।
और आप देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है यहाँ पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये क्या था, सिग्मा स्टार। ओके, अब देखिए ये आपका पाई ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही एक नोड भी पड़ा है, थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, नोड भी पड़ा है। तो यहाँ पे वन नोड है और वो क्या पड़ा है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, इसी में अगर आपने पाई स्टार बनाया होता तो वहां पर दो नोड आते। ओके, ये आपके और पाई स्टार क्या होगा, दोनों डिफरेंट फेज में, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका देखिए ऐसा बनेगा पाई स्टार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दूर जा रही होगी, ये है न्यूक्लियस। ओके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दो दोनों न्यूक्लियस से पास हो रही हो, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और आप देखेंगे नोड यहाँ पर दोबारा से दो है। देखिए एक तो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो। एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, एक परपेंडिकुलर है और एक अलोंग है, यानी पैरेलल है। ओके, अलोंग बोलिए पैरेलल बोलिए। तो यही बात जो मैंने लिखी थी देखिए वो प्रूव हो गया, सिग्मा में जीरो नोड। ओके, और सिग्मा स्टार में वन, पाई में वन और पाई स्टार में दो। और देखिए सिग्मा में हमेशा क्या हो, सॉरी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ऑलवेज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नोड होंगे। ओके, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमेशा एक परपेंडिकुलर नोड जरूर होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग एक परपेंडिकुलर नोड जरूर होगा। सिमिलरली डेल्टा में निकालने की जरूरत नहीं, डेल्टा चार बॉन्ड चार लोब के ओवरलैपिंग से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, पहली स्टेटमेंट, इफ देयर इज ए नोडल प्लेन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सॉरी परपेंडिकुलर अगर नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है तो देन कोरोस्पोंडिंग ऑर्बिटल इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। ओके, क्या लिखा है ना मैंने, बॉन्डिंग में तो कभी भी परपेंडिकुलर नोड होगा ही नहीं, और एंटी बॉन्डिंग में एक परपेंडिकुलर नोड जरूर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, if a nodal plane lies in the internuclear axis then corresponding orbital is a pi bonding molecular orbital। ओके, गलत। देखिए इफ ए नोडल प्लेन, अगर इसमें बोला अगर नोडल प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलवेज क्या होगा। ओके, इफ ए नोडल प्लेन पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट में ठीक है। ओके, क्योंकि अगर एक नोडल प्लेन होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के व्हाट यू कैन से अलोंग, ओके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो हमेशा पाई ऑर्बिटल ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग देखिए यहाँ पर आपका एक नोड है और ये आपका क्या है, पाई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग देखिए ये रहा वन नोड है और ये आपका क्या, पाई। ओके, लेकिन आपका ये फिर भी सॉरी ये ठीक नहीं है, इसको आपको गलत मार्क करना होगा। देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नोड देखिए पाई में भी होता है और पाई स्टार में भी होता है। ओके, डेल्टा में भी होता है और डेल्टा स्टार में भी होता है, सब में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नोड मिलता है। ओके, तो ये आपकी क्या है, गलत। ओके, कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नोड है तो वो पाई हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पाई हो, पाई स्टार भी हो सकता है, डेल भी हो सकता है और डेल स्टार भी हो सकता है, राइट। तो ये आपकी गलत हो गई है। अब थर्ड स्टेटमेंट, इफ द सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन नोडल प्लेन कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में तो कोई नोड होता ही नहीं, आगे देखना ही नहीं है। ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, सिग्मा बॉन्डिंग देखिए है ना, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग में नो नोड, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाली देखिए डी, डेल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पोजेस थ्री नोड, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। डेल में क्या लिखा है, डेल में यहाँ पर लिखा है तीन नोड, लेकिन हमें पता है डेल में हमारे दो नोड होते हैं, तीन तो डेल स्टार में होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ओके, तो यानी वन और थ्री आपकी करेक्ट है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन कौन सी है, इनकरेक्ट आपकी बी एंड डी। तो आंसर आपको लिखना है, आंसर इज बी एंड डी आर रोंग स्टेटमेंट। तो ये हमारे राइट आंसर आ जाएंगे, राइट। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।